नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन डे एग्जाम विद दुर्गेश में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि आने वाले एग्जाम चाहे वो एनटीपीसी हो, लेखपाल हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, वीडियो हो, सब में पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? जैसा कि आपको पता है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये अडॉप्ट किए हैं हमने यूएसए से, और जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको अडॉप्ट किया है हमने रसिया से। तो वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, वो कौन से नंबर का अमेंडमेंट एक्ट है जिसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अधिक मजबूत किया है, प्रभावशाली बनाया है? तो आपका उत्तर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये आपको डेट और कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये आपको दोनों पता होने चाहिए, और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित किया गया था? तो इसका आंसर है वीवी गिरी। इसका आंसर होगा वीवी गिरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 360। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान हम सबको कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो वो है एकल नागरिकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि भारत में रहते हैं तो आपको सिर्फ भारत की ही नागरिकता दी जाएगी, किसी अदर कंट्री की नागरिकता साथ साथ नहीं चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा नागौर, राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा में जो सीटें हैं वो होती हैं 550, यानी कि अधिकतम हो सकती हैं 552। इसका 1/10 लोगों की आवश्यकता होती है लोकसभा के कोरम को पूरा करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के पास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 3 अप्रैल 1952 में। हमारा अगला प्रश्न है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 60 डेज। कितना? 60 दिन तक यदि वो अपने अध्यक्ष को बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो इसका स्थान ऑटोमेटिकली रिक्त कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 15 क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है?
तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के ही सदस्य चुनते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? तो हाँ, संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा 17 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? जैसे राज्य में राज्यपाल, तो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यदि राष्ट्रपति से संबंधित, चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसे सुलझाने के लिए कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के पास। कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय के पास। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ऐसी ही सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।